फ़िक्रा बनाने की तरतीब भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है जो भी फ़िक्रा होगा वो मैक्सिमम इन पार्ट्स पे मुश्तमिल होगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए, याद रखने के लिए भाई नॉट कहाँ लगाएंगे। उसके बाद है वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसके बाद उसके साथ कोई चीज़ ऐड तो नहीं करनी, टाइम का तज़किरा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कब आएगा, फाइल कब आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी कहाँ पे आपने लगाना है। तो फर्स्ट वन जो है देखें, सब्जेक्ट हर एक में, हर फिक्रे में आ रहा है, ऑब्जेक्ट हर फिक्रे में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, जहाँ पे इंटेरोगेटिव है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन एंड पे आ रहा है। उसके बाद देखें टाइम या वक़्त, जो सिंस और फार का इस्तेमाल है वो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है, वो सिंपल कॉन्टिन्यूस में नहीं है। सिंपल कॉन्टिन्यूस ये जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वक़्त का इस्तेमाल देखें टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। यही चीज़ मैंने उर्दू में भी बता दी थी। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता ही तब है जब उसके साथ वक़्त का तयन हो। उसके बाद रहेगी बात वर्ब की फॉर्म। देखें सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट सादा में, सिंपल में, जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। बाकी कहीं भी देखें फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये देखें परफेक्ट में। और फिर कॉन्टिन्यूस में जहाँ पे मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल हुई है। पास्ट इंडेफिनेट का सादा फिक्रा बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब पास्ट इंडेफिनेट को अगर आपने इंटेरोगेटिव सवालिया में तब्दील करना है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी वो डिड होगी। हमेशा हेल्पिंग वर्ब को जब सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं तो फिक्रा सवालिया बन जाता है। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखें सेकंड फॉर्म नहीं आई, फर्स्ट फॉर्म आ गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे सवालिया निशान। जब नेगेटिव में बनाएंगे तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तो लगाना ही लगाना है आपने नेगेटिव बनाने के लिए, तो जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे उसके साथ नॉट लगाएंगे। तो जो पास्ट टेंस है सिंपल इंडेफिनेट, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप एज्यूम करें वो डिड इस्तेमाल होती है। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को मिला देंगे तो इस डिड को पहले ले जाएंगे और उसके बाद जो है नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद आगे वही पैटर्न सवालिया निशान। और कॉन्टिन्यूस में आपको बता दिया है पहले, हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट का कॉन्टिन्यूस है इसलिए वाज वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, प्लस ING, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद अगर आपने इसी पास्ट कॉन्टिन्यूस को सवालिया करना है तो वाज वर्ब पहले ले जाएंगे, बाकी पैटर्न वही आखिर में सवालिया निशान। अगर आपने नेगेटिव करना है तो वाज वर्ब जो पहली जगह पे था यहाँ पे नहीं वाज वर्ब रखना, क्योंकि ये तो फिर सवालिया हो जाएगा। ये उस वक्त वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा जब आपने सवालिया में तब्दील करना हो। लेकिन थर्ड वन पे आप जस्ट नेगेटिव में तब्दील करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सवालिया और नफ़ी आपने एक साथ मिलाना है तो ये वाज वर्ब पहले ले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING और ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। अब परफेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे सिंपल परफेक्ट का नाम आ जाए आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैड इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद इंटेरोगेटिव जब आप सवालिया बनाएंगे तो पक्की बात है आप सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे, हैड को ले जाएंगे, तो इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप। अब नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। अगर सवालिया और नफ़ी एक साथ करना है तो हैड को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट और सवालिया निशान। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वक्त का तयन तो आएगा, रहा, रही, रहे भी पहचान में आएगा और फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल भी होगा। तो सिंपल तो यही होगा, सब्जेक्ट होगा, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें हैड भी इनका इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आएगी, सिंस फॉर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप।
और इंटेरोगेटिव में हम हेड को पहले ले जाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस फॉर का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट, सवालिया निशान। नेगेटिव के लिए आपने हेड के बाद जो है ना नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, ये पैटर्न है। तो ये होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड नॉट बीन, हेड बीन नॉट नहीं लगाना, ये प्रैक्टिस में हेड नॉट बीन ही चलता है मोस्टली, तो इसलिए हेड नॉट बीन, उसके बाद वही फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस फॉर का इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब आपने सवालिया और नफ़ी बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो सवालिया बनाने के लिए हेड पहले ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ ING प्लस ING, सिंस, ऑब्जेक्ट, सवालिया निशान। तो ये तो थी शॉर्ट समरी जो कि हमने पास्ट के तमाम टाइप्स, मुकम्मल जितने भी पास्ट के टाइप्स बनती हैं उनके बनाने का मेथड बनता है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसको समझने से पहले आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले 6-7 लेसन जो हैं वो देख लें, उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि आपको ये डायग्राम, ये जो टेबल है, इसको समझने में आसानी हो। ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप पीछे वाले लेसन पढ़ के आएंगे और एंड पे आप इसको पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए अगर आप याद रखना चाहेंगे तो फिर जस्ट यही टेबल बना लेना, इसी का स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट निकाल लें। एक पास्ट का बनेगा, एक प्रेजेंट का और एक फ्यूचर का, 3 बना के रख लेना, जब भी दिल करे रिवाइज कर लेना और आपका टेंस पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे फ़िक्रे, इस्तेमाल क्या होगी वर्ब की फॉर्म वगैरह वगैरह। तो अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को या स्टूडेंट्स को इस ग्रामर सीरीज़ के मुतल्लिक नहीं बताया तो उनको शेयर कर दें, बता दें, और ये सॉल्यूशन को, फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान को भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्ले लिस्ट में ग्रामर आपके लिए पड़ी है, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो मेरे फील्ड से रिलेटेड हैं, वो तो वही लोग खुद ही पहचान लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।